तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं वाराणसी के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ व समाज सेवी डॉक्टर अमला टंडन जी से, और इसलिए मिला रहा हूं कि अब समय के हिसाब से खान पान, रहन सहन, परिस्थितियां सब बदल गई हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के पास सिर्फ एक काम है, उनको ये लगता है कि सिर्फ धन कैसे कमा लिया जाए। इस परिस्थिति में सारे लोग भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं। अपने सेहत का ध्यान, होता क्या है, सेहत का ध्यान कैसे रखना, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, जिससे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। और सेहत से बढ़ के कोई धन नहीं है, इसको कोई नहीं समझ रहा है। इसका नतीजा ये हो चुका है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा और शुगर यानी कि मिठास से या आदमी के मोटे होने की वजह से डायबिटीज, जिसका नाम इंग्लिश में है, उसके लोग शिकार हो गए। लेकिन डायबिटीज से आंखों पे क्या समस्या हो रही है, इस विषय पे आज डॉक्टर साहब से हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खासकर डायबिटीज यानी शुगर से जो बीमारी है या जिसको शुगर है, उससे आंखों पे सबसे ज्यादा क्या समस्या आ रही है, आंख की क्या बीमारियां बढ़ रही हैं? चौरसिया जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको साधुवाद देता हूं। आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक डायबिटिक ही है और हिंदुस्तान वर्ल्ड में डायबिटिक हब हो गया। एक सर्वे रिपोर्ट आ रही है, ये कह रही है तीसरा या चौथे व्यक्ति को छोड़कर एक व्यक्ति शुगर का मरीज हो रहा है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो हमारी जिंदगी की जो शैली है जीने की, सभी की, वो लगभग खराब हो चुकी है। दूसरा, हमारा खान पान ही बड़ा इरेगुलर है। एक्सरसाइज न करना, एसी में बैठे रहना, ये सब डायबिटिक को बुलावा देता है। अब इधर मैंने अपनी प्रैक्टिस में इधर 15 साल से देखा है, और खास करके कोरोना के बाद एक जैसे लगता है कि जिसको देखो वही डायबिटिक का मरीज है। जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने जाते हैं तो देखते हैं डायबिटिक है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि 2 बीमारी है हमारे शरीर में, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर। अब किसी को जब डायबिटिक होती है, हमने बहुत दिन से ये बात कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर के मरीज की बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे परिवार के लोग वो शुगर की दवा करते हैं या ब्लड प्रेशर की दवा करते हैं, और जब वो ब्लड प्रेशर की दवा महीना 1.5 महीना 2 महीना खा के फिर से डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं या अपने मने से ब्लड प्रेशर की जांच कर लेंगे, शुगर की जांच कर लेंगे, देखेंगे अरे हमारा शुगर तो भाई नॉर्मल हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। अब वो अपने मन से दवा को रोकते हैं। ये एक तरीके से बलंडर करते हैं, आ बैल मुझे मार। अब आते हैं मेन टॉपिक डायबिटिक। तो हम आपको बता दें, जो हमारी अमेरिकन जर्नल है जो किताब है, एक सर्वे है, एक व्यक्ति जो 10 साल या अब तो 5 से 10 साल के बीच में अगर वो शुगर का मरीज है, चाहे वो कंट्रोल डायबिटिक हो चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटिक हो, ध्यान से सुनिएगा, उसमें अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है तो 100% उसके आंख की रोशनी जाएगी। कैसे जाती है अभी हम बताते हैं। अगर वो कंट्रोल डायबिटिक है, मान लीजिए 5 से 10 साल तक शुगर का मरीज है, लेकिन वो कंट्रोल है, तब भी उसके ऊपर शुगर का असर आंख में आता है। अब हम आपको बताते हैं शुगर का क्या असर आता है। शुगर का जो मरीज है, हमारी ये जो पलक है, ये पलक से लेकर आंख का जो भाग है, हमारे जितने भी अंदर भाग हैं, जैसे शुगर में ये
अपर लिड हो गई, फिर उसके बाद स्क्लेरा हो गया, क्लोराइड हो गया, आइरिस हो गई, लेंस हो गया, विक्ट्रस हो गया, ट्रेबेकुलर मेसवर्क हो गया, पीछे रेटिना हो गया। तो माने जितने भी आंख के मेरे पार्ट्स हैं, जितने भी होता है ना, एक आंख के कितने पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, तो मैं अपने देखने वालों को बताता हूं, वो किसी भी पार्ट्स को इफेक्ट करती है। अब सबसे जैसे अगर मान लीजिए अपर लिड में वो क्या करेगी, बार बार फुड़िया और फुंसी करेगी, स्क्लेरा पे इंफेक्शन होगा, स्क्लेराइटिस होगी, आइरिस में एरोसाइक्लाइटिस होगा, ट्रेबेकुलर मेसवर्क में वो डैमेज करेगी तो ग्लोकोमा होने का चांस रहेगा, विक्ट्रस पे अटैक करेगी तो उसका पानी पतला होगा, मरीज को उड़ता हुआ दिखेगा, उससे खतरनाक है कि विक्ट्रस हेमरेज होता है। अब उसके पीछे हम आते हैं पर्दा। पर्दे के अंदर ये एक्जुरेट और माने वहां पे जो नलियां हैं जिससे हमारे पर्दे पर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा खाना पहुंचता है, माइक्रो सबसे पतली नसें आंखों में और ब्रेन में होती हैं, उसकी परमेबिलिटी को स्लो कर देती है, वो पतली लचीली हो जाती है। तो जब लचीली हो जाती है तो उसमें से ब्लडों का रिसाव बहुत आसान हो जाता है और आंखों पर ब्लड आ जाता है और मरीज को दिखना कम हो जाता है। डायबिटिक के मरीज को अर्ली कैटरेक्ट होता है, मानिए किसी को 70 साल में मोतियाबिंद हो रहा है तो उसको 40 से 50 साल की उम्र में मोतियाबिंद हो जाता है। तो शुगर का अगर कोई मरीज है तो उसको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि शुगर सबसे बड़ी उसकी जो प्री चीज है वो है आंख। वो सबसे पहले आंख को टारगेट करती है और आंख को डैमेज करती ही करती है। आंख डैमेज होने के बाद ही शरीर के किसी और अंग को, किडनी को, पेरिफेरल नर्व्स को, ब्रेन को और भी कई पार्ट में वो डैमेज करती है, लेकिन उसका सबसे प्यारा भोजन आंख है। अब एक बार अगर मरीज शुगर की चपेट में अगर रेटिना पे आ गया, विक्ट्रस पे आ गया, तब थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, तब इंजेक्शंस लगते हैं, लेजर होता है तो आंख बचाई जाती है। कभी कभी शुगर का मरीज पूर्ण रूप से अंधा हो सकता है। ये तो हो गया डायबिटिक का। ग्लोकोमा हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाता है, मोतियाबिंद होता है तो भी ऑपरेशन करके हम लोग लेंस निकाल देते हैं। लेकिन अब इस सिनेरियो में अगर कोई डायबिटिक का मरीज आता है तो हर डॉक्टर ये कहता है, देखिए आप शुगर के मरीज हैं, आज आपका पर्दा ठीक है, हम आज ऑपरेशन कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका शुगर आगे जाके फिर गड़बड़ाएगा 6 महीना, 8 महीने, साल भर बाद, और जिस आंख का ऑपरेशन मैंने किया है या नहीं भी किया दूसरे आंख का, अगर किए वाले आंख से एक दिखना बंद हो जाए तो आप ये मत कहिएगा कि डॉक्टर साहब आपने कैसा ऑपरेशन किया था कि अब क्यों नहीं दिख रहा है। उसका न दिखने के कारण शुगर में चीजों बता दूंगा कि आंखों में सूजन आ जाता है, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा कहते हैं, CSR आ जाता है। तो CSR तो नहीं कहेंगे, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, मैकुला पे सूजन हो जाती है जिससे मरीज को दिखना कम हो जाता है। और ये सारी चीजें किस चीज से कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक्स से। कोई अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के गया, 6 महीने बाद उसको दिक्कत आ रही है और वो शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके आंखों की रोशनी जाने का पूरा पूरा खतरा है। तो उसमें करना क्या चाहिए, देखिए शुगर के मरीज को ये ध्यान देना है, बहुत समझने की बात है। ब्लड प्रेशर के मरीज को कोई योगा विश्व का आपको करने से डायबिटिक कंट्रोल नहीं कर सकता। एक चीज, योगा करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर और शुगर की चपेट में आ गए, उसमें सबसे बड़ी क्या बात है, कुछ लोग होम्योपैथिक दवा करने लगते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक दवा करने लगते हैं, कुछ जड़ी बूटी फाकने लगते हैं, अब मन मानना घर जाना ट्रीटमेंट, ये सब नुकसान पहुंचाता है। हम आपको मैं एलोपैथ डॉक्टर हूं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, एक मरीज अगर ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया है और फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की है, तो एक गोली एलोपैथिक की खाने से कुछ भी नहीं होना है। इधर उधर की दवा खाने से आपकी जान का खतरा है, और एक गोली एलोपैथिक की खा लेने से आपकी जिंदगी बच जाएगी। यही चीज डायबिटिक में, पता नहीं क्यों लोग अंग्रेजी दवा खाने से डरते हैं। वो करेले का जूस पिएंगे, पता नहीं क्या क्या सब खाएंगे पिएंगे और कहेंगे हम तो भाई करेले का जूस पी रहे थे, हम जामुन का जूस पी रहे थे, हमने कहा चलिए दूध का दूध, पानी का पानी करा देते, हमारी शुगर ठीक है। अरे भाई शुगर का मरीज जिसकी शुगर बढ़ी रहती है उसको पता थोड़ी चलता है।
हमने चलिए मैं कम से कम हजारों मरीजों को यही ऑन स्पॉट कर, चलिए आप ही जीते, आप करेले का जूस पी रहे थे, जामुन का जूस पी रहे थे ना, आप कह रहे हैं मेरी शुगर ठीक है, सांस को आज क्या, मैं तुरंत शुगर चर्च कराता हूँ 350 400। हमने कहा लीजिए, अब अरे आप क्या गलत है, हमने कहा लैब से जांच कराइए, लैब में और ज्यादा आता है। फिर हम HbA1c 3 महीने का लेते 11। हमने कहा अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी तो आंख गई है, अब किडनी नहीं जाएगी, अब ब्रेन में हेमरेज होगा। तो एक बार अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप अंग्रेजी दवा से न डरे, वही एक ऐसी दवा है जो अब बॉर्डर लाइन शुगर है, किसी को 130-35 आ रहा है, उतना तो हम भी कहते हैं यार थोड़ा सा आलू चावल मीठा बंद कर दो महाराज, अपना थोड़ा वजन कम करो, थोड़ा घंटा आधी घंटा टहला करो, तो हो सकता है कि दवा की जरूरत न पड़े, लेकिन हमको 1-2 महीना करके बताना, हम फिर देखेंगे। जब बॉर्डर लाइन पे शुगर है तो उसके लिए तो ये सब चलेगा, होम्योपैथी आयुर्वेदिक जो मन है सो कर लो भैया बॉर्डर लाइन पे। लेकिन जिसका 350 फास्टिंग आ रहा है, हम अपने सुनने वालों को कहना चाहता हूँ, आप बताइए 350 फास्टिंग आपका शुगर है, कौन सा करेले का जूस और कौन सा जामुन का जूस और कौन सा पत्ता खाने से आपका शुगर कंट्रोल होगा, और कितना आप टहलेंगे शुगर कंट्रोल होगा। आपको ये सारी चीज एलोपैथिक दवा से ही नॉर्मल होगी। उसके बाद परहेज, क्रेविंग होती है शुगर। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है शुगर के मरीजों के साथ, जो व्यक्ति शुगर नहीं है का मरीज नहीं है और उसने कभी जिंदगी में मीठा भी बहुत ज्यादा नहीं खाया है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक की है या नहीं भी है, बैड लाइफ स्टाइल है, अब वो शुगर का मरीज है, उसने कभी जिंदगी में शुगर नहीं मीठा नहीं खाया है, जैसे ही पता चलता है कि हम डायबिटिक हो गए, पता नहीं क्या एक उसके दिमाग में कौन सी खुरापात घुसती है, कौन सी साइकोलॉजिकल, ये मेरे अपना अनुभव है, घुस जाता है। जैसे ही बताएंगे कि आप शुगर के मरीज हैं, उसको दूसरे दिन से मीठा खाने का मन करने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज हमारे लिए बंद कर। हम पूछते भी है तो इसके पहले कितना मीठा खाते थे, कहता था कि महीने में 1 बार कभी 2 बार, हमको मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा तुम शुगर के मरीज हो गए हो, अब तुम्हारा मीठा खाने का क्यों मन कर रहा है? तो ये बड़ी वेरी कॉमन, जिस चीज के लिए आप मना किए ना ये काम नहीं करना है, अब आप आलू नहीं खा सकते हैं, अब अरे हम आलू नहीं खाएंगे यार, अब वही सोचता रहेगा दिमाग में आलू नहीं खाएंगे, अब वो सबसे ज्यादा आलू खाना चालू कर देता है। तो शुगर के मरीज को जो चीज के लिए मना किया जाता है, भैया तुम आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, मीठा मत खाओ, थोड़ा सा वर्जिश करो, और वो चोरी से घर में, बताइए आप किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं? घर में सब लोग, हमने शुगरों के मरीज का हिस्ट्री भी है, घर में पूरा परिवार सो गया है तो चोरी से उठ के कुछ नहीं मिलेगा तो चीनियां फाक लेंगे, ये क्रेविंग होती है। और ये साइकोलॉजिकली जिस चीज के लिए आप मना कीजिए वो होती है। शुगर के मरीजों को अगर डायग्नोसिस होती है तो अपना शुगर बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि शुगर से एक बार अंधा हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा, अपना शुगर कंट्रोल करें। और जैसे वो अपने फिजिशियन को शुगर की जांच करा के अपनी दवा आगे पीछे कराता है, उसी तरीके से उसको पर्दे के डॉक्टर मतलब आई सर्जन के पास आना है। अपना रेटिना से लेकर A to Z आई टेस्ट हर 6 महीने पे कराता है। शुगर के मरीज में एक चीज और कॉमन है, आप अपने चश्मे से पकड़ सकते हैं। आज जो आप चश्मा लगा रहे हैं 1.5 नंबर का, अरे कल तक तो ये लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा है? तो शुगर के मरीज में भी चश्मा बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, और ग्लोकोमा के मरीज में भी बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है चश्मे फ्रिक्वेंटली। या आपका मान लीजिए अभी आप ऐसे जैसे आज हम ये पेपर पढ़ रहे हैं, कल तक हम पेपर पढ़ रहे थे 2 नंबर से, सब दूसरे दिन सवेरे उठ के देखे 2 नंबर का चश्मा लगाए, अब बड़ा धुंधला दिख रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, और आप चाहें तो आप नापिए, जहां शुगर बढ़ेगा आपका चश्मा भी गड़बड़ा जाएगा। तो शुगर के मरीजों को मेरा ये अपना मानना है, और इस समय डायबिटिक के कारण अंधत्वता नंबर दूसरे कैटरेक्ट और ग्लोकोमा के बाद 3रे नंबर पे चली आई है। बहुत ही तेजी से लोग अंधे हो रहे हैं विश्व में ड्यू टू डायबिटिक। क्या जो सबसे बड़ी चीज है समाज में एक भ्रांति है, जो है तो डॉक्टर समझेगा, चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, लेकिन एलोपैथ के नाम से डर बैठ गया है कि एलोपैथ का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से लोग बहुत दवा नहीं खाना चाहते हैं। अच्छा, कोई हमको ये बताए कि क्या होम्योपैथी का साइड इफेक्ट्स नहीं है? क्या साइड इफेक्ट्स है एलोपैथ का? हमको बताए ना, लोग 30-30 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, उनको क्या हो गया? दवा नहीं खाते हैं तो उनको समझना चाहिए कि उनकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है।
दवा क्या साइड इफेक्ट्स होता है? वो आज तक, अरे कुछ साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है। आप ज्यादा देसी घी खा लीजिए हचक के, उसका मक्खन हचक के खा लीजिए तो वो भी साइड इफेक्ट्स है। तो अंग्रेजी दवा या कोई भी दवा का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, डॉक्टर की नजर में रहता है। उसका साइड इफेक्ट्स, शुगर का साइड इफेक्ट की दवा का ऐसा थोड़ी खाते ही आपको साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। 10 साल 15 साल जब साइड इफेक्ट्स को लगता है तो डॉक्टर दवा चेंज कर देता है। और एलोपैथिक दवा के को लेकर लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं। अब्रॉड वेल डेवलप कंट्री में तो आप जाएंगे, आप कहेंगे हम होम्योपैथिक दवा खाएं, तो डॉक्टर डायबिटिक में 450 डायबिटिक में होम्योपैथिक क्या काम करेगी, आयुर्वेद क्या काम करेगा? ये सब छोटी मोटी बीमारी। अच्छा आपको बताइए, अगर आपको सीवियर पेनक्रियाटिस हो जाए, एपेंडिसाइटिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, आप होम्योपैथिक की दवा करेंगे? वहां तो जान जा रही है ना, तो भागते आप मेदांता डॉक्टर टेलर के यहाँ भागेंगे, बड़े बड़े अस्पताल जाएंगे, ये अब जान बचा लीजिए। अब काहे नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाते, काहे नहीं घुटा हुआ कुछ खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वहां जान पे बनाई, क्योंकि यहाँ जान पे नहीं बनाई है। और उस महंगी से महंगी एलोपैथिक दवा चलती है। जब आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसका इलाज ऑपरेशन ही है, अपेंडिक्स हो जाए ऑपरेशन ही है, तो कहे नहीं भैया तुम होम्योपैथिक दवा ठीक कर लेते हो, आयुर्वेदिक दवा कर करते हो। तो जहां पर आयुर्वेद का काम है वो आयुर्वेद काम करेगी। जहां पर जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने की गिलोय खाते हैं, ठीक है, वो मैं कभी उसका विरोध नहीं किया, उसका फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होता। होम्योपैथी भी कुछ हद तक छोटी मोटी बीमारी के लिए कुछ लोगों को विश्वास होता है। देखिए जहां विश्वास है वहां मिट्टी भी दे दीजिए ना, कह के ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पाउडर, इसको खा लो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो प्लेसिबो का काम करती है, ठीक करती है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक करती, वो भी एक पैथी है, कोई भी पैथी खराब नहीं होती है। लेकिन क्यों एलोपैथिक का रिजल्ट तुरंत दिखता है और मरीज की लाइफ हम सेव कर सकते। एलोपैथिक से कभी हम कहूंगा अपने सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, एलोपैथ आप ऑपरेशन कराने में एलोपैथ के पास जाते हैं ना, कि आयुर्वेद के यहाँ चले जाते हैं। छोटा सा फोड़ा भी चलवाना होगा तो बड़े से अच्छा सर्जन के पास जाएंगे। आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाके ऑपरेशन कराइए, आपको मालूम नहीं कराएंगे। तो इसी तरीके से जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई बड़ी बीमारी होती है, और हमारे देश के अंदर जो कंडीशन चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को 40-42 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, 30 साल की उम्र में शुगर ब्लड प्रेशर हो जा रहा है। अगर वो लापरवाही करेंगे तो उनकी लाइफ कम हो जाएगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इस पंचायत में न पड़िए। होम्योपैथ, एलोपैथ, जामुन को आप लीजिए, करेले का जूस, जामुन का जूस, मैंने मना कभी नहीं किया है। लेकिन एलोपैथ को छोड़ के सिर्फ यही करेंगे तो आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, या कुछ बड़ी बीमारी का, किडनी फेलियर होने का, ब्रेन हेमरेज होने का, अंधे होने का आप सीधे सीधे न्योता दे रहे हैं। और बहुत ही जल्दी शुगर जो है शरीर को गला देती है। एक और आपको बताता हूँ, जब पेरिफेरी पे जैसे होता था, नाखून में चोट लग गया, घाव नहीं भर रहा है, जब घाव नहीं भर रहा है तो गैंग्रीन हो जाती है। शुगर के मरीज को सुना होगा, बहुत तो सुना, गैंग्रीन हो जाती है। उसका फिर कोई जितना भी आप एंटीबायोटिक लगाई वो ठीक नहीं होती है। अब वो गैंग्रीन जो है सेप्टिसीमिया में न कन्वर्ट हो जाए, पूरे शरीर में न फैल जाए, तो क्या करता है डॉक्टर? पहले उतना एरिया काट देता, भैया न रहे, कम से कम जान तो बचाओ, नहीं तो जान ही चली जाएगी। तो आप अगर शुगर को हल्के में ले रहे हैं तो अपनी जिंदगी को हल्के में ले रहे हैं, यही मैं बताना चाहता हूँ। लबो लबा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, खासकर शुगर के रोगियों में, आप आंख के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो खासकर कहा जाए तो पर्दे की बीमारी उससे होती है, उससे क्या सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उसको थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। पर्दे में तो देखिए 3 बीमारी होती है, खून आ जाना और विक्टस के अंदर ब्लड आ जाना। अब ये जब ब्लड आ जाएगा तो उसको एकदम क्लियर कट है, 2 तरीके से ही ट्रीटमेंट है, या तो आप लेजर कीजिए या इंट्राविक्टर इंजेक्शन लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि विक्टेक्टमी करनी पड़ती है, और ये आरडी भी कर देता है, सर्जरी। तो वो सब नौबत आने के पहले, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, अगर शुगर के कारण कोई पर्दे पे खराबी आती भी है तो हम लोग 100% देखिए कोई चीज वापस नहीं आती है कोई बीमारी के बाद, तो हम लोग मैक्सिमम रोशनी दवा के द्वारा ठीक कर लेते। बहुत देर करने से नहीं ठीक हो पाती है, फिर मरीज परेशान रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको जनता को हमारे दर्शन से जानकारी देने के लिए। तो आज आप लोगों की मुलाकात कर रहे थे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन जी से,
हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो जरूर सूचित करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय तिरंगा। मैं एक चीज और चौरसिया जी कहूंगा अपने सुनने वालों को, आज डायबिटिक एक चैप्टर लिया है, कभी भी आपको मौका लगेगा तो नेत्रदान महादान आई डोनेशन पे भी लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं और इसके भी मरीज बहुत है हमारे देश के अंदर और रोज बढ़ते जा रहे हैं। किसी और दिन किसी और इंटरव्यू में इस पर भी कभी कभी चर्चा करेंगे। इसके साथ सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद।